नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से 35 मिनट तक बात। भारतीयों को सुरक्षित निकालने के प्रयासों के लिए दिया धन्यवाद। पीएम मोदी ने पुतिन के साथ भारतीयों की सुरक्षा पर की चर्चा। पुतिन ने भारतीयों की वापसी में हर संभव मदद का दिया भरोसा। रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की अदालत में हो रही है सुनवाई। यूक्रेन में शहरों पर बमबारी किए जाने को बताया विनाशकारी। जंग को लेकर रूस यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत आज। चीन ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की जताई इच्छा। राष्ट्रपति पुतिन ने 4 शहरों में फिर किया सीज फायर का ऐलान। यूक्रेन ने ह्यूमन कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव किया खारिज। अमेरिका नाटो ने यूक्रेन को दिए 17,000 से ज्यादा टैंक रोधी हथियार। पेंटागन का दावा, रूस ने यूक्रेन में किए 600 से ज्यादा मिसाइल हमले। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमलों से बचने के लिए बनाया प्लान बी। क्यू पर रूसी कब्जा हुआ तो कारपेथिया से चलेगी सरकार। न्यूजीलैंड ने रूस के 100 महत्वपूर्ण लोगों पर लगाया प्रतिबंध। सूची में राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मिशुस्तिन का नाम भी शामिल। बुडापेस्ट के छात्रों का आखिरी बैच लेकर लौटे हरदीप सिंह पुरी। सुमी में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाई जा रही है बसें। रूस यूक्रेन जंग के बीच डॉलर के मुकाबले 77 पैसे टूटा रुपया। सोना हुआ 53,000, चांदी का भाव 70,000 के पार। महिला दिवस पर 29 महिलाओं को मिलेगा नारी शक्ति पुरस्कार। राष्ट्रपति कोविंद देंगे सम्मान और हस्तियों से बात करेंगे पीएम मोदी ने जन औषधि केंद्रों के मालिकों को किया संबोधित। कहा, अब लोगों को कम दामों में मिलती हैं महंगी दवाइयां। पीएम मोदी बोले, देश में खुले हैं 8500 से ज्यादा जन औषधि केंद्र। गंभीर बीमारियों की दवाइयों की कीमत पर भी लगा नियंत्रण। पीएम बोले, महिलाओं के लिए 1 रुपए में सैनिटरी नैपकिन भी उपलब्ध। हर जिले में कम से कम 1 मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य। केंद्र सरकार ने मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत देने का किया फैसला। निजी मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी जितनी लगेगी फीस। यूपी विधानसभा के आखिरी और 7वें चरण का हुआ मतदान। छुटपुट घटनाओं के बीच 3 बजे तक करीब 47% हुई वोटिंग। गाजीपुर में सपा और भाजपा समर्थकों के बीच हुई मारपीट। वाराणसी में मंत्री नीलकंठ तिवारी और पुलिस में बहस। चंदौली में 4 पोलिंग बूथों पर मधुमक्खियों ने मचाया तांडव। हमले में 12 लोग घायल। 1 घंटे तक रुका रहा मतदान। अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने डाला वोट। कहा, 10 मार्च के बाद पछताएंगे स्वामी प्रसाद और जयंत चौधरी। अंतिम चरण की वोटिंग के बीच अखिलेश यादव ने किया दावा। कहा, यूपी में कम से कम 300 सीटें जीतेगा सपा गठबंधन। अखिलेश ने केंद्र सरकार के ऑपरेशन गंगा पर साधा निशाना। कहा, वाराणसी में चुनाव के चलते रखा गया गंगा नाम। यूपी चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया दावा। कहा, चौंकाएंगे नतीजे। त्रिशंकु विधानसभा में कांग्रेस बनेगी किंग मेकर। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने 100 लो फ्लोर बसों को दिखाई हरी झंडी। कैलाश गहलोत बोले, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल हैं बसें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। विशेष अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग पर अड़ी भाजपा। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। भारत सीमा के फिरोजपुर सेक्टर में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने किया ढेर। 5 पैकेट नशीली खेप जब्त। नारायण राणे के बंगले पर चल सकता है बीएमसी का बुलडोजर। केंद्रीय मंत्री पर लगा है अवैध निर्माण करने का आरोप। राज्यसभा की 13 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित। 14 मार्च को जारी होगी अधिसूचना और 31 मार्च को होगा मतदान। बुलंदशहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिलेंडर फटने से 13 जख्मी। डीएम बोले, घायलों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र विधान परिषद में भाजपा सदस्यों ने किया हंगामा। पुणे के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। गोवा में भाजपा के अलावा अन्य दलों के साथ गठबंधन को तैयार कांग्रेस। दिनेश राव बोले, प्रदेश में भाजपा को रोकना होगा पहला लक्ष्य। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर फिर बरसे सत्यपाल मलिक। बोले, चुप रहने के बदले उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनने का दिया गया था लालच। राजीव शुक्ला के साथ जयपुर के संक्षिप्त दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी। 5 राज्यों के चुनाव प्रबंधन को लेकर नेताओं के साथ करेंगी चर्चा। मोतीबाग में दिल्ली सरकार के स्कूल में खोला गया क्लिनिक। मनीष सिसोदिया बोले, छात्रों का होगा शारीरिक और मानसिक विकास। मध्य प्रदेश में महिला दिवस पर महिला पुलिस करेंगी यातायात प्रबंधन। नरोत्तम मिश्रा बोले, महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना इस पहल का लक्ष्य। मेघालय असम सीमा विवाद पर सीएम सीके संगमा ने किया दावा। कहा, 36 विवादित गांव में से मेघालय में रहेंगे 30 गांव। पीएम गति शक्ति योजना को केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने बताया ऐतिहासिक। बोले, 100 लाख करोड़ के मास्टर प्लान से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था। फागुन में ही तपने लगा राजस्थान का रेगिस्तान थार। 35 डिग्री सेल्सियस के पार हुआ अधिकतम तापमान। बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायकों ने किया जोरदार हंगामा। निकाय चुनाव में हिंसा को लेकर राज्यपाल का नहीं होने दिया अभिभाषण। सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा में हंगामे को लेकर लगाया आरोप। बोली, प्रदेश में संवैधानिक संकट पैदा करना चाहती है भाजपा।
सीबीआई ने एनएससी की पूर्व एमडी रामकृष्ण को अदालत में किया पेश। अदालत ने पूछताछ के लिए 7 दिनों की सीबीआई को दी रिमांड। 1491 अंक की भारी गिरावट के साथ 52,882 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 382 अंकों के नुकसान के साथ 15,900 अंक के नीचे आया निफ्टी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीएसएफ जवान ने साथी को मारी गोली। घटना के बाद खुद की आत्महत्या। बटालियन कैंप में हुआ था झगड़ा। बुलंदशहर में पुलिस चेक पोस्ट में घुसा तेज रफ्तार ट्रैक्टर। मौके पर नहीं था कोई पुलिसकर्मी, टला बड़ा हादसा। बुलंदशहर में मां बेटे को बंधक बनाकर तमंचे के बल पर लूट। 4 बदमाशों ने छत के रास्ते घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। यूक्रेन से भारत लौटे एक और छात्र हेमंत भारद्वाज ने सुनाई आप बीती। बोले 24 तारीख से आज तक रात में सो नहीं पा रहे थे भारतीय छात्र। बिजनौर में पुलिस अभिरक्षा में युवक की जान जाने पर परिजनों का हंगामा। थाने पर धरना देकर पुलिस पर लगाया जान लेने का आरोप। यूक्रेन में फंसे बुलंदशहर के छात्र ने सरकार से मदद की लगाई गुहार। का मुश्किल हालात में जीने को मजबूर हैं विदेश में फंसे छात्र। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में न्यूजीलैंड की शानदार जीत। बारिश से प्रभावित मैच में बांग्लादेश को 9 विकेट से दी मात। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 140 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 1 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।